अश्वत्थामा एक ऐसा चरित्र है कि जिनके बारे में अगर धर्मयुद्ध से पहले उतनी चर्चा नहीं भी हो रही है तो भी ठीक है, लेकिन धर्मयुद्ध के दौरान अश्वत्थामा इतना क्रूरता दिखाते हैं कि जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता। अंगराज कर्ण, मामा शकुनी, दुशासन, यहाँ तक कि स्वयं दुर्योधन भी पांडवों का उतना बड़ा क्षति, उतना बड़ा सर्वनाश नहीं कर पाए थे जितना अश्वत्थामा अकेले कर चुके थे। महाभारत के प्रतिनायक के सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बाल जीवित घातकम द्रोणी अश्वत्थामा के बारे में। पिता द्रोण एवं माता कृपि के एकमात्र पुत्र था अश्वत्थामा। जन्म के पश्चात वो घोड़े के भांति उच्च श्रवा अश्व के भांति रोए थे। अश्व के भांति रोने के कारण उनका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के जन्मावधि उनके पिता जीविका निर्वाह करने के लिए निर्दिष्ट कुछ कार्य नहीं करते थे, जिनके कारण उनकी पारिवारिक आर्थिक जो संगति थी वो इतनी अच्छी थी भी नहीं। और इस बात का द्रोण को बहुत खेद था, ऐसा भी नहीं है। जैसे तैसे करके उनकी जिंदगी किसी तरह बीत रही थी और दोनों इतने में ही खुश थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब एक दिन अश्वत्थामा को दूध पीने का मन हुआ। पड़ोस में किसी बच्चे को दूध पीते देख अश्वत्थामा के मन में तीव्र इच्छा हुई कि मुझे भी दूध पीना है। लेकिन पिता की आर्थिक संगति इतनी अच्छी थी भी नहीं कि पुत्र को सामान्य दूध पिलाया जाए। इसलिए पिता द्रोणाचार्य नगर में निकल गए एक दुग्धवती गाभी ढूंढने के लिए। लेकिन पूरे नगर में भ्रमण के पश्चात भी उन्हें एक गाय नहीं मिला। विफल मनोरथ होकर वो जब घर वापस लौट आए तो देखे पड़ोस के वो बदमाश बच्चे आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को दे रहे हैं और बोल रहे हैं दूध है, पी जा पी जा। और अश्वत्थामा भी उस आटे के घोल को दूध समझ कर पी गया और बड़ा खुश होकर झूमने लगा, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। अपने भूखे पुत्र को अपना पिता शायद आंखों के सामने देख भी ले, लेकिन पुत्र का इतना तीव्र अपमान, इतना बड़ा तिरस्कार एक पिता कैसे सह पाता। द्रोणाचार्य भी सह नहीं पाए थे। उन्हें याद आया उनके बचपन के मित्र द्रुपद के बारे में। द्रुपद जो पांचाल का वर्तमान राजा है, जो कहते मित्र जब मैं राजा बनूंगा तब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। इसी आश्वासन से द्रोणाचार्य पहुंच गए थे द्रुपद के पास। द्रुपद के पास पहुंचकर उन्हें मिला और भी ज्यादा अपमान। इस अपमान को, इस तिरस्कार को अपने हृदय में धारण कर अपने परिवार को लेकर द्रोणाचार्य पहुंच गए हस्तिनापुर अपने साला कृपाचार्य के पास। जब वो हस्तिनापुर पहुंचे तो हस्तिनापुर पहुंचने के थोड़े ही दिन में वो बन गए भारत वर्ष के सबसे बड़े साम्राज्य के गुरुदेव। गुरु द्रोण, पांडव और कौरव के अस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा एक लड़का जो कल दूध पीने के लिए रो रहा था, आज वो भारतवर्ष के सबसे बड़े वंश के गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा वो लड़का जो कल तक धूल मिट्टी में पड़ा था, आज वो पांडवों द्वारा द्रुपद से जीता हुआ आधा पांचाल राज्य। धूल मिट्टी में पड़े रहने से तक के राजा बनने तक का ये जो सफर है, अश्वत्थामा तय किए थे बहुत स्वल्प समय में, और तय किए थे पिता द्रोणाचार्य के कारण। पुत्र स्नेह में अंत पिता द्रोणाचार्य की मनोस्कामना से। इसके पश्चात हम लोग अश्वत्थामा को बहुत बड़े कुछ करते हुए महाभारत में देखेंगे नहीं। जब देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे समय के लिए आएंगे, स्वल्प समय के लिए। जैसे कि अश्वत्थामा को हम लोग देखेंगे द्रौपदी की स्वयंवर सभा में, लेकिन वहां भी वो द्रौपदी से विवाह करने के इच्छा से नहीं जा रहे। वहां पर वो जा रहे हैं दुर्योधन के मित्र बनकर। दुर्योधन के मित्र बनकर गए, वापस आ गए। ऐसे ही फिर उनको देखेंगे विराट की गोधन चोरी करते हुए। यहाँ पर कर्ण के साथ उनका थोड़ा सा एक मनमुटाव होगा, झगड़ा होगा, लेकिन वो भी कुछ खास बड़ा नहीं है। अब अश्वत्थामा कुछ खास बड़ा करते नहीं है, वो कुछ खास बड़ा करते हैं धर्म युद्ध जब चल रहा था तब। युद्ध में पितामह भीष्म के पतन के पश्चात जब द्रोण सेनापति बने तब युद्ध की वो 15वें दिन थी, जिस दिन द्रोण के हाथों उनके पुरातन मित्र द्रुपद का निधन हो गया। उस दिन द्रोण जैसे मानिए अप्रतिरोध, जिनको देखकर माधव श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर गुरुदेव और आधे दिन ऐसे पराक्रम दिखाते रहे तो हम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। हे पार, इनका कुछ उपाय करो।
और ये कहने के पश्चात उपाय खुद माधव बताते हैं, और ये उपाय हम सब जानते हैं। अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा जाएगा और अपने पुत्र के मृत्यु के संवाद से गुरु द्रोण अपने अस्त्र शस्त्र सब त्याग देंगे। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को भालों से पकड़ के तलवार से उनका सर धड़ से अलग करके उनकी वध कर देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। जब अश्वत्थामा को इसके बारे में पता चला, अश्वत्थामा इतने क्रोधित हुए कि वो नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिए थे। नारायणास्त्र वो अस्त्र है कि जिनके सामने अगर आप आयुधधारी हो, आपके हाथ में अस्त्र है और आपके सामने नारायणास्त्र आ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकते इस दुनिया में। लेकिन जिस युद्ध क्षेत्र में स्वयं नारायण खड़े हैं, वहां पर नारायणास्त्र क्या ही कर लेंगे। नारायणास्त्र के प्रयोग के पश्चात हजारों सैनिक मारे गए पांडवों पे, लेकिन पांडवों का कुछ नहीं हुआ। कृष्ण के वहां की उपस्थिति से पांडव बच गए थे। कृष्ण जाकर सबके हाथों से उनका आयुध छीन कर फेंक दिए थे। भीम के हाथों से भी जाकर किसी तरह उनका गदा लेकर फेंक दिए थे। तो जाकर पांचों पांडव नारायणास्त्र से बच गए थे। लेकिन नारायणास्त्र विफल होने के साथ साथ विफल हो गया मामा कृपाचार्य की मनोकामना। अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य को लगा था कि गुरु द्रोण के पतन के पश्चात उनके योग्य पुत्र अश्वत्थामा को सेनापति बनाया जाएगा, लेकिन सेनापति बनाया गया अंगराज कर्ण को। अंगराज कर्ण के पतन के पश्चात सेनापति बनाया गया मद्रराज शल्य को, लेकिन अश्वत्थामा को कभी सेनापति बनाया ही नहीं गया। अश्वत्थामा को सेनापति बनाया नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि अश्वत्थामा लड़े नहीं थे, युद्ध नहीं किए थे। अश्वत्थामा युद्ध किए थे, प्रबल पराक्रम के साथ युद्ध किए थे, लेकिन वो पराक्रम काफी नहीं पड़ा। पांडवों का कुछ खास क्षति वो अभी तक नहीं कर पाए थे। ऐसे करते करते कर्ण के पश्चात शल्य, शल्य के पश्चात स्वयं दुर्योधन पांडवों के हाथों पीड़ित हो गए। अपने जीवन के अंतिम घड़ी में खड़े थे दुर्योधन। अपने शरीर में बस कुछ अंतिम प्राणवायु बाकी है। उस समय जाके दुर्योधन अपने मित्र अश्वत्थामा को सेनापति के रूप से वर्ण किए थे। उस रात अश्वत्थामा जब जंगल में थे और बस बचा था कृपाचार्य और कृतवर्मा, उस रात जंगल में अश्वत्थामा एक अद्भुत चीज देखते हैं। अश्वत्थामा देखते हैं कि उल्लू वो रात के अंधेरे में कहीं से आया और कौओं के घोंसले में घुस गया। कौओं के घोंसले में हमला इतना अचानक था कि कौवे सो रहे थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, और उस उल्लू ने कौवे के पूरे परिवार को नाश कर दिया। अश्वत्थामा को लगा कि एक दैवीय संकेत है मेरे लिए, भगवान मुझे कह रहे हैं कि ऐसे ही अचानक हमला कर दो पांडवों के ऊपर रात के अंधेरे में, जब वो सो रहे हैं, जब वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अश्वत्थामा वही करते हैं। रात के अंधेरे में कृपाचार्य और कृतवर्मा को अपना परिकल्पना बताकर, उन्हें अपने परिकल्पना में शामिल कर वो पहुंच जाते हैं पांडवों के शिविर में, और पहुंच के सबसे पहले वध कर देते हैं धृष्टद्युम्न की। और धृष्टद्युम्न की वध वो सिर्फ हाथों से मार कर और लातों से मार कर देते हैं बिना किसी अस्त्र से। इसके पश्चात वो वध कर देते हैं द्रौपदी के पंचपुत्र। उन 5 बालकों के कटे हुए सर को लेकर अश्वत्थामा पहुंचते हैं दुर्योधन के पास, जो बस कुछ ही देर में मर जाएगा। जब दुर्योधन उन सरों को देखते तो ऐसा नहीं खुशी से झूम जाते हैं, लेकिन वो अश्वत्थामा से कहते कि अश्वत्थामा, जो खुशी, जो तृप्ति, जो आनंद मुझे आज तक अंगराज कर्ण, तुम्हारे पिता द्रोणाचार्य, यहाँ तक कि पितामह भीष्म नहीं दे पाए थे, वो आनंद तुमने मुझे प्रदान किया मित्र। और ये कहकर दुर्योधन प्रगति को प्राप्त हो जाते हैं। और अश्वत्थामा को पता चलता है कि उसने कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा पाप किया। अपने अपराध, अपने पाप से छुपने के लिए वो भेष बदल कर पहुंच गया महर्षि वेदव्यास के आश्रम पर, गंगा तट पर, और वहां जाकर वो चुप कर रहने लगा। पांडवों को जब पता चला कि अश्वत्थामा कितना बड़ा घिनौना काम किया है, और द्रौपदी ने जब कहा कि मुझे अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुननी है, तो भीम निकल पड़े थे अश्वत्थामा को ढूंढने। भीम के साथ स्वयं पार्थ एवं पार्थ सारथी, ये तीनों निकल पड़े थे अश्वत्थामा को ढूंढते हुए। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे महर्षि वेदव्यास का आश्रम पर। वहां पर भीम को आते देख अश्वत्थामा जमीन से घास को उठाकर उस घास में ब्रह्मशीर अस्त्र को आह्वान कर लिया। ब्रह्मशीर वो भयाल अस्त्र है जो अपने अंदर कहीं ब्रह्मास्त्र को समा सकता है। ब्रह्मशीर अस्त्र को पांडवों की तरफ मोड़ दिया अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा का आवाहन क्या हुआ? ब्रह्मशीर को देख माधव द्वारकाधीश श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन यही सही मौका है, यही सही वक्त है, तुम अपने ब्रह्मशीर अस्त्र का आवाहन करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन भी अपने ब्रह्मशीर का आवाहन करते हैं। दो ब्रह्मशीर आमने सामने आकर खड़े हो गए। किसी भी समय प्रलय हो सकता है, इतने में दो ब्रह्मशीर के बीच आकर खड़े हो गए महर्षि नारद और महर्षि वेदव्यास। नारद और वेदव्यास कहते हैं कि जिस जगह पे एक बार एक ब्रह्मशीर का प्रयोग होता है वहां पर अगले 12 साल तक बारिश नहीं होती है, वो जगह विध्वंस हो जाता है। और यहाँ पर आप दोनों ने दो ब्रह्मशीर को बुला लिए हैं। आज तक की मानव जाति के इतिहास में कभी भी किसी मनुष्य के ऊपर ब्रह्मशीर अस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ है। हे पार्थ, हे अश्वत्थामा, अपने अपने अस्त्र वापस बुला लीजिए। वेदव्यास की बात मानकर अर्जुन अपने अस्त्र को वापस बुला लिए, लेकिन अश्वत्थामा नहीं कर पाए। अश्वत्थामा नाम से कहते कि हे मुने, मैंने जब भीम को मेरे तरफ आते हुए देखा तो मैं इतना डर गया था कि डर के मारे मैंने ब्रह्मशीर का आवाहन कर लिया, लेकिन मुझे तो ब्रह्मशीर को वापस लेना आता ही नहीं है। और यही अंतर है अर्जुन के साथ बाकी योद्धाओं में। अर्जुन जो विद्या उनको मिला है वो पूरी मिला है, वो उनके योग्य है, और बाकियों को मिला है बस उनको चाहिए था, उनके पिता के पास था, इसके कारण से वो योग्य नहीं थे। अश्वत्थामा जब कहे कि मैं इस अस्त्र को वापस नहीं ले सकता, तो वेदव्यास कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ तुम इस अस्त्र को वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अकेले के पास ब्रह्मशीर अस्त्र, अर्जुन के पास भी अगर तुम्हारे अस्त्र से पांडवों का विनाश विध्वंस निश्चित है, तो अर्जुन के अस्त्र से तुम्हारा मृत्यु भी निश्चित है। और अश्वत्थामा मृत्यु से बहुत डरते थे, उन्हें मरना नहीं था, कुछ भी हो जाए उन्हें मरना नहीं है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे माथे का ये जो मणि है, यह मणि पांडवों को दान कर दो, पांडवों को सौंप दो और अपने ब्रह्मशीर का दिशा परिवर्तन कर दो। ये बात बहुत पसंद आई अश्वत्थामा को, ये विकल्प बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने माथे का मणि, जो मणि उनके निरोगी शरीर का कारण है, उस मणि को निकाल कर वो दान कर देते हैं पांडवों को, और अपने ब्रह्मशीर का दिशा परिवर्तन कर देते हैं। ब्रह्मशीर का दिशा परिवर्तन करके कहाँ करते हैं? उत्तरा की गर्भ में। अभी थोड़ी देर पहले ही वो पांडवों के 5 संतानों का वध करके आए थे, अभी फिर से उनका निशाने में है पांडवों का वो बीज जो पांडवों का आखिरी वंशज होने वाला है। अश्वत्थामा पांडवों के वंश को खत्म करना चाह रहे हैं। अश्वत्थामा जब अपने ब्रह्मशीर को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिए तो क्रोधित हो गए द्वारकाधीश कृष्ण। पहले वो थोड़ा खुद को संभाल लिए थे, लेकिन वो अब इतना क्रोधित हो गए कि वो अश्वत्थामा से कहे कि अश्वत्थामा, तुम्हारे जैसे नीच, तुम्हारे जैसे पापी इंसान मैंने दूसरा नहीं देखा है। तुम भाई जीवित घातकम हो, तुम बस बच्चों की प्राण हरण करने वाला एक नीच इंसान हो। मुझे पता है कि तुम्हारा यह ब्रह्मशीर ये विफल नहीं जाएगा, और इसके कारण उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है वो बच्चा भी मारा जाएगा, लेकिन तुम मेरा भी ये बात मान लो आज द्रोणी अश्वत्थामा, मैं उस बच्चे को पुनर्जीवन दिलाऊंगा। वो बच्चा तुम्हारे आंखों के सामने बड़ा होगा, वो बच्चा तुम्हारे आंखों के सामने कुरुवंश का राजा बनेगा, और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम समय में 3000 सालों तक तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। तुम्हारे माथे का ये जो घाव हुआ, इस घाव से पीप और शोणित बह कर आएंगे। पीप और शोणित की गंध से कोई भी मनुष्य तुम्हारे पास भटकेगा नहीं, और अगर तुम किसी के पास भटकने जाओगे भी, मैं किसी मनुष्य को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। समय के 3000 सालों तक तुम्हें जीवित रहना होगा, तुम्हें ये कष्ट सहना होगा। अश्वत्थामा वेदव्यास से कहते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बात सच, मैं आज से आप ही के साथ रहूंगा। और ये कहकर अश्वत्थामा जंगल में खो गए। अश्वत्थामा जिनका जन्म जंगल में कुटीर से शुरू हुआ था, उनका जीवन का अंत भी जंगल में हो रहा है। बीच में सिर्फ और सिर्फ बड़े होने की तीव्र इच्छा में वो एक के बाद एक पाप करते रहे। एक इंसान जो महान बन सकते थे वो बाल जीवित घातकम हो गए। एक इंसान जो करुणामयी कृष्ण को भी गुस्सा दिलाया,
उनसे भी अभिशाप का भागी हो गए। अश्वत्थामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म के ज्ञात होना और धर्म की मार्ग में चलना बहुत दो अलग चीज है। अश्वत्थामा को धर्म के ज्ञात थे, ज्ञान था, उन्हें बस उस मार्ग पे चलना नहीं था। खैर, अश्वत्थामा को लेकर बहुत सी कहानियां अभी भी हमारे मन में है। कोई कहता है कि अश्वत्थामा को वहां बैठा गया, यहाँ देखा गया, बातें जो भी है, अश्वत्थामा एक विचित्र चरित्र बन के रह गए। आज की वीडियो में हम लोग अश्वत्थामा के बारे में जो जो बात की, आप मुझे ये बताइए कमेंट में जरूर कि आप इन बातों को जानते थे भी या नहीं। अगर जानते थे तो मुझे बताइए कि मैंने कुछ मिस किया क्या नहीं, और अगर नहीं जानते तो मुझे बताइए कि इन बातों से आपको नया कुछ जानने के लिए मिला कि नहीं। और कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में कहीं हम आपस में खो ना जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हमारी ये कथा यात्रा एक साथ चलती रहे। मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में, जहां पर हम लोग बात करेंगे एक ही पाप के पापी, एक ही वंश के साला और जीजा जयद्रथ और दुशासन को लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।